इस मंत्र के बाद जो मंत्र लाया गया कि भाई जितने भी तालीम याफ्ता इंसान इस धरती पर हैं, कहीं पर तालीम होती है, कुछ पढ़ाया जाता है तो सपोर्ट करो कि भाई दुनिया में अच्छा हो रहा है। इसी तालीम के जरिए से आप सही और गलत को पहचान सकते, नहीं तो नहीं पहचान सकते। अभी ट्रेन में कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश से घर जा रहे थे, बॉगी में, ट्रेन की बॉगी में जमात के साथ जोर से सूरह फातिहा पढ़ते, कोई सूरत मिलाते, 2 रकात में शुरू की, 2 रकात में 3 रकात फर्ज है, मगरिब में 2 रकात सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, पढ़ना जरूरी है, इसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिला उज़्र शरीक इसको छोड़ नहीं सकते आप। अगर आप बिला उज़्र के छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। उसके बाद 2 रकात नफल है, लेकिन 3 रकात फर्ज है। वो पढ़ रहे थे ट्रेन में, नमाज पढ़ रहे थे बेचारे, तबलीग वाले साथी अपनी जमात बनाकर, तो उसी केबिन में AC 3 में उसी केबिन में साइड में कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि अच्छा बात आपस में बातें करने लगे, ये लोग मानेंगे नहीं, ये लोग हमेशा ऐसी बातें हो रही है कि तुम नमाज मत पढ़ो ट्रेन में, सड़क पे, रास्ते में, किनारे में, ये गैर कानूनी नहीं है। अगर किसी को दिक्कत ना हो, कहीं किसी जगह पर कोने में, रास्ते में, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, अपने रब को याद करते हैं, तो ये कोई गुनाह नहीं है, ये असंवैधानिक भी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। यू हैव फ्रीडम of conscience and free profession and practice, दोनों पढ़ सकते। कोई भी कहीं पर भी हो, वहां पर अपने ईश्वर का नाम ले सकता है, अपने ईश्वर को याद कर सकता, मना नहीं। तो उन बच्चों ने ये कहा कि अच्छा ये मानेंगे नहीं, रुको इनको चढ़ाते। फौरन गूगल पे निकाले उन्होंने। मेरे हिंदू भाइयों, आप यहाँ बैठे हैं, गूगल पे उन्होंने एक मंत्र निकाला, वो मंत्र था हनुमान चालीसा निकाले और देख करके पढ़ने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इतना पढ़ते थे। दूसरा लड़का भी लेकर यही पढ़ता था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जोर से वो लोग उधर सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, तो ये लोग जोर से पढ़ते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। वो सूरह फातिहा पढ़ते थे, अपनी नमाज पूरी की उन्होंने। 4 साथी थे, साइड में ये सब माजरा देख रहे हैं, दूसरी केबिन में थे, आवाज आ रही थी, देख रहे थे। टोपी मेरे सर पे थी नहीं, क्योंकि सफर में जाता हूँ, ट्रेन वेन में सोते हैं तो टोपी, कई मरतबा हमारी टोपी गुम हो गई, कम से कम 3-4 टोपियां गुम हो गई, तो टोपी खोल कर पॉकेट में रख देते थे। तो हम सब कुछ देख रहे थे, तो हम उनके पास जाके बैठे। कितनी उम्र थी उनकी? ज्यादा नहीं, 17 साल के बच्चे थे, छोटे पढ़ने वाले स्टूडेंट, शायद किसी कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से घर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से कोटा से आ रहे थे, शायद कोचिंग के बाद लौट रहे, कोटा और पटना एक्सप्रेस में बैठे थे। तो हम उनके पास जाके बैठे, हमने कहा क्या पढ़ रहे थे भाई अभी आप? क्या हनुमान चालीसा? दिस इज हनुमान चालीसा, इज दिस हनुमान चालीसा? And before some time you study, you read, आप पढ़ रहे थे कुछ देर पहले हनुमान चालीसा। हमने कहा किस मकसद के लिए पढ़ रहे थे बताइए? बजरंग बली जी को खुश करने के लिए पढ़ रहे थे। हनुमान चालीसा 2 ही मौकों पर पढ़ा जाता। हमारे हिंदू भाई, जब कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आपके अकीदे के मुताबिक हनुमान चालीसा पढ़ा जाता, या फिर बजरंग बली जी को खुश करने के लिए, अपने अंदर शक्ति पैदा करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। तीसरा कोई पढ़ सकते हैं, आप पैसे सुख शांति के लिए पढ़ सकते हैं, हनुमान जी को खुश करने के लिए पढ़ सकते हैं, या आपका अकीदा, आपका कंसेप्ट है। तो उन बच्चों ने पढ़ना शुरू किया। हमने कहा किस मकसद से, व्हाट पर्पस?
फॉर दिस क्या मकसद है पढ़ने का बताओ, और पढ़कर सुनाओ। एक ने कहा पढ़कर सुनाते हैं आपको भी, ये नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। आई हैव राइट, आई हैव फ्रीडम, हम आजाद हैं, पढ़ सकते हैं। हमने कहा पढ़ो, व्हाई नॉट, तुम आजाद हो। ऑल पर्सन आर फ्रीडम हियर, सबसे सब इस धरती के ऊपर आजाद है, कोई गुलाम नहीं है, न तुम गुलाम हो न मैं गुलाम हूं। आजाद है, कोई कुछ भी पढ़ सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। बस बंद हो जाओ। कम से कम 40 से ज्यादा लाइन का हनुमान चालीसा है। पढ़ने में कम से कम 3 से 4 मिनट का वक्त लग सकता है, ढंग से कोई पढ़े तो। लेकिन वो बच्चे इतनी देर, जैसे हमारे बच्चे पढ़िए सूरह फातिहा पढ़ो तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ज्यादा आगे सुना देंगे रहीम, और आगे नहीं सुना पाएंगे। ऐसे ही वो बच्चे हमारे बहुत बड़े बच्चे स्कूल के तालिबे इल्म, स्कूल के स्टूडेंट, उन्हें सूरह फातिहा याद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन मुकम्मल सूरह फातिहा नहीं पढ़कर सुना पाएंगे। वो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सूरह फातिहा नहीं मुकम्मल याद है, जिनको ताज्जुब है, याद होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों, आपको हनुमान चालीसा भी याद होना चाहिए विद ट्रांसलेशन मीनिंग के साथ। तो उन बच्चों ने बस ये पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हमने कहा प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। प्लीज टेल मी, कैन यू टेल मी, आर यू एबल टू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग, बता सकते हो? वो लोग तो थोड़ा शौक ही हो गए कि ये मौलाना इंग्लिश में बात कर रहा है, कुछ न कुछ इनके अंदर गुण है। वो थोड़े सीधे हुए, उन्होंने कहा कि मौलाना ये ना, आई एम एबल टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, पढ़कर बता सकता हूं। प्लीज आई एम फ्री, यू कैन टेल मी। सबके सब तुम सुनाओ एक तरफ से विद ट्रांसलेशन, एंड आई नो योर हनुमान चालीसा फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। तो वो तीनों लड़का कभी उसको मोबाइल दे रहे, कभी उसको मोबाइल दे रहे, कभी उसको मोबाइल, इधर ले तू पढ़। वो तीनों बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इससे आगे पा रहे। हमने कहा कि बताओ क्या मकसद है? सिर्फ ये मकसद था ना कि ये लोग नमाज पढ़े, इनको परेशान करना मकसद है? बताओ इसके अलावा और कोई मकसद है? हंसने लगे। हमने कहा प्लीज डोंट लाफ, बी सीरियस, हंसिए मत, जरा संजीदगी से बताओ क्या मकसद था, व्हाट्स योर इंटेंशन, क्या नीयत थी तुम्हारी? अरे ये किसी को तकलीफ दिए बगैर नमाज पढ़ रहे हैं, आप उनको छेड़ रहे हैं, आप पढ़िए, कोई दिक्कत। हमने कहा कि याद है, पढ़ो, हम मान जाएंगे। बोला मौलाना द कंप्लीट हनुमान चालीसा वी डोंट रिमेंबर, मुकम्मल हनुमान चालीसा हम में से किसी को नहीं मालूम। हमने कहा कि ये तो गलत है ना, किसी को नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, पढ़ो। मैंने 3-4 लाइन पढ़े, 6 लाइन पढ़े थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कंचन वरन वराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हमने तर्जमा ट्रांसलेशन बताया उनको। हमने कहा दिस द मीनिंग ऑफ हनुमान चालीसा, ये मतलब हनुमान चालीसा का, और ऐसे पढ़ते हैं इसको, और यहाँ तक इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, यहाँ तक इसका ये मीनिंग और मतलब है। हमने फिर उनसे कहा प्लीज टेल मी, जरा बताओ बच्चे कि व्हाट्स योर ऑथेंटिक धर्मशास्त्र, इन विच बुक डू यू बिलीव, कौन सी किताब का आपका आस्था और अकीदा? बोला वी बिलीव इन गीता, श्रीमद् भगवद गीता, आई बिलीव। हमने कहा प्लीज टेल मी द फर्स्ट मंत्र ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, इफ यू बिलीव, इफ यू ट्रस्ट, इफ यू लव, इफ यू रेस्पेक्ट,
प्लीज में बताओ, अगर आपको अपनी किताब से शास्त्र से मोहब्बत है तो बताओ कि पहली आयत क्या है, पहला मंत्र क्या है। बोला वी डोंट नो मौलाना, हमें नहीं मालूम। हमने कहा कि फिर कैसे पता चलेगा आपको, कैसे आप मोहब्बत करते हैं। हमने पढ़कर बताया उनको, धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री समवेता युद्ध सभा मामका पांडवा चैकिम कुरुवत संजया। महाभारत की लड़ाई का पैगाम यहीं से शुरू होता है। हमने कहा कि अब बताओ, तब वो लोग जब देखा कि ज्यादा पकड़ हो रही है तो पूछता है कि मौलाना हौली करन। हमने कहा या ओनली हनुमान चालीसा आई कंप्लीट रिमेंबर हनुमान चालीसा, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गुरु पुराण, and all your authentic shastras I know more than I remember completely by heart my holy ग्रंथ कुरान करीम। इन सबसे ज्यादा वर्ड बाय वर्ड अगर कोई कलाम मुझे याद है वो मेरा कुरान करीम। मैं अपने कलाम का, अपने कुरान का हाफिज हूँ। When I was 11 years old at that time, जब मैं 11 साल का था उस वक्त मैंने कुरान करीम को याद कर लिया था। एंड टुडे नाउ I can remember, I can tell you from the beginning to the end, one by one, एक लफ्ज मैं आपको शुरू से आखिर तक बता सकता हूँ। You don't think only I'm मुल्ला जी, सिर्फ मुल्ला जी न समझो, सब कुछ जानकर हम बता सकते। थोड़े से वो कंफर्टेबल हुए, थोड़े से आए लाइन पे तो आके क्या बोलते, मौलाना प्लीज फॉरगिव मी, हमें माफ कर दीजिए। हमारा एक दोस्त है, हम लोग इन चक्करों में नहीं पड़ते, हम लोग स्टूडेंट हैं। हमारा एक दोस्त है, वही हमारे दिमाग में ये भूसा डालता है कि देखो जहां पर भी मुसलमान